जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। बोले पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले पूज्य मुनि श्री हरस सागर जी महाराज की। एक जगह एक हरा भरा पेड़ था, पर दिनों दिन वह सूखने लगा, उसके पत्ते पीले पड़ पड़ करके झड़ने लगे और कल तक पूरे इलाके की शान बनने वाला वह पेड़ एक सूखे ठूठ के रूप में परिवर्तित हो गया। लोगों ने उसका अनेक प्रकार से उपचार भी किया, पर पेड़ जो सूखना शुरू हुआ तो बस सूखता ही गया। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। लोगों ने अपनी पीड़ा उनके समक्ष प्रकट की। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से पेड़ को देखा और कहा, ये पेड़ अब हरा भरा नहीं हो सकता। सब लोग सकते में आ गए, आखिर क्या बात है, ये पेड़ हरा भरा क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए कि इसके जड़ में कीड़े लगे हुए, और जब तक इन कीड़ों का उपचार नहीं होगा पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता। इसलिए पेड़ को हरा भरा करना है तो पहले उनके कीड़े को हटाओ। लोगों ने कीड़े को हटाया, थोड़ी ही देर में फिर से पेड़ हरा भरा हो गया। बस बात मैं भी आपसे इतनी ही कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन का ये वृक्ष तभी तक हरा भरा रह सकता है जब तक इसकी जड़ सुरक्षित हो। जिसकी जड़ में दोषों के कीड़े लगे हों वो पेड़ कभी हरा नहीं हो सकता। कल प्रसंग दोषों का था और ये कहा जा रहा है कि अपने आप को दोषों से मुक्त करना है। अपने भीतर झांक कर देखो, मेरे अंदर दोष, दुर्बलता अथवा दुर्गुणों का सद्भाव तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो मुझे चाहिए कि मैं सबसे पहली प्राथमिकता उन दोषों को दूर करने में दूं। महत्वपूर्ण ये नहीं है मैं कितनी ज़्यादा धार्मिक क्रियाएं करता हूँ, महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि धार्मिक कार्यों में मैं कितनी रुचि रखता हूँ, महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि मैं कितनी उदारता अपनाता हूँ, दान पुण्य का कार्य करता हूँ। महत्वपूर्ण ये है कि मैं भीतर से कैसा हूँ। यदि अपने दोषों के निर्मूलन का कोई प्रयास मेरे द्वारा होता है तो मान कर चलना मेरी दिशा सही है, और यदि ऐसा नहीं होता तो अभी मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ। आज उसका ही एक सूत्र वाक्य है, जो मनुष्य दर्प, क्रोध और विषय लालसाओं से रहित है, जो मनुष्य दर्प, क्रोध और विषय लालसाओं से रहित है, उसमें एक प्रकार का गौरव रहता है जो उसके सौभाग्य को भूषित करता है। वाक्य पुनः दोहरा रहा हूँ, जो मनुष्य दर्प, क्रोध और विषय लालसाओं से रहित है
उसका एक प्रकार का गौरव रहता है जो उसके सौभाग्य को भूषित करता है। अपना गौरव और सौभाग्य तो सभी चाहते कि नहीं चाहते। अब अंदर देखो, क्या ये वाक्य मेरे जीवन में घटता है? कहीं मेरे मन में दर्प यानी अभिमान तो नहीं पनपता? कहीं मेरे अंदर क्रोध का वेग तो नहीं है? और कहीं मेरे भीतर विषयों की प्रगाढ़ लालसा तो नहीं है? यदि ये है तो मुझे सबसे पहले इन्हें ठीक करना चाहिए। मेरा पहला धर्म अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करना है। जब मैं अपने दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर करूंगा तभी अपने आप को दुखों से बचा पाऊंगा। तो अपने भीतर झांक कर देखे कि मैं कहाँ हूँ। लोग दूसरों को तो खूब नापते हैं, अपने भीतर कहाँ झांकते हैं? अपने भीतर झांको। शब्द दिया दर्प, अभिमान। पहली बात अपने मन को पूछो, तुम्हारे अंदर अभिमान को क्या स्थान है, कितना है कि नहीं? तुम अपने आप को किस रूप में देखते हो? एक सरल चित्त, विनम्र, निरभिमानी व्यक्ति के रूप में, या एक अभिमानी, घमंडी व्यक्ति के रूप में? आप ये बताइए, आपको कैसा आदमी पसंद है? जो अहंकारी है वो, या नम्र मिलनसार है वो? कैसा आदमी पसंद है? हाँ, नम्र और मिलनसार। आप चाहते कि लोग मुझे चाहे? कौन नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं। तो हम उनके बीच में आदर्श कैसा उपस्थित कर रही है। देखिए, यदि किसी अभिमानी व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता तो मेरे अभिमान भरे व्यक्तित्व को दूसरा कैसे पसंद करेगा? ये बात तो हमें अच्छे से समझना है। जिसको मैं पसंद नहीं करता उसे मुझे कौन पसंद करेगा? हमें उस तरफ बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। अब सवाल है, अभिमान अच्छी चीज नहीं है, सब मानते हो? मानते हो कि नहीं? हाँ, अच्छी नहीं। पर अपने मन से पूछो कि जीवन भर उस अभिमान को पुष्ट करने के लिए लगते हो या नष्ट करने के लिए? हाँ, बोलो। पुष्ट करने के। तो अभिमान को तुम कहते रहो कि अच्छी चीज नहीं है, फिर उसको पुष्ट क्यों कर रहे हो? नष्ट करो। जीवन में जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हम उससे दूर रहते हैं, रहने का पूरा प्रयास करते हैं। ये आज तक का अनुभव है कि नहीं? हाँ, बोलो। तो जब तुम्हें लगता है अभिमान अच्छी चीज नहीं है तो फिर उसे पुष्ट क्यों कर रहे हो? दूर क्यों नहीं कर रहे हो? उसे नष्ट क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब एक ही है, दूसरों का अभिमान हमें अच्छा नहीं लगता, खुद का अभिमान हमें अच्छा लगता है, उसे पुष्ट करने की कोशिश करते हो, है ना? कोई भी व्यक्ति अभिमानी होगा तुम उसको देखकर टिप्पणी करोगे, अरे बड़ा घमंडी है, बड़ा अभिमानी है। पर खुद कितने पानी में, ये तो देखो। जिस दिन दूसरों की तरह तुम्हें तुम्हारे भीतर का अभिमान बुरा लगने लगेगा उसी दिन विनम्रता का अंकुर फूट जाएगा। अपने अभिमान को देखो, झांको
किसी व्यक्ति को बोल दो कि ये बड़ा अभिमानी है तो कैसा लगेगा उसको? हाँ, क्या बुरा लगेगा ना? किसी व्यक्ति को बोल दे ये अभिमानी है तो बुरा लगेगा, पर हमने आपसे कहा ये बड़े माननीय है। क्या है? माननीय आशीष। क्यों? है ना? तो आशीष का सीना फूलेगा कि नहीं फूलेगा? हाँ, फूलेगा। और अभिमानी आशीष बोल दो तो अरे महाराज ये क्या कर दिया आपने, क्या हो गया? अब मैं आपसे कहता हूं, मेरे भीतर अभिमान है या नहीं इसका पता कैसे लगेगा? क्योंकि मानी से मानी व्यक्ति अपने आप को विनम्र साबित करने की कोशिश करता है। वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं होता कि मैं अभिमानी हूं। मैं अभिमानी हूं इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होता। उसे लगता है मैं तो विनम्रता की मूर्ति हूं। ठीक है, मैं भी चाहता हूं आप सब विनम्रता की प्रतिमूर्ति रहें। ऐसी विनम्रता आपके अंदर बैठ जाए, जाग जाए कि अहंकार कभी सिर भी ना उठा पाए। लेकिन मेरे कहने से अगर कोई विनम्र बन जाए तो मैं तो एक एक को पकड़ पकड़ करके बोलूं भैया विनम्र बनो, विनम्र बनो, विनम्र बनो। पर ये सच्चाई है, किसी के कहने से ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो खुद के करने पर ही होता है ना? अब सवाल है मेरे भीतर अभिमान है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? बता दूं, कोई आपसे कुछ अनुचित कहे और वह बात आपको चुभे तो समझना मेरे मन में अभिमान है। मेरा स्वभाव अहंकारी है। ये बहुत बड़ी कसौटी है। किसी ने कुछ कहा, तुम्हारे मन के विरुद्ध कहा और तुम उससे प्रभावित हो गए, वो बात तुम्हें बुरी लग रही है, इसका मतलब तुम्हारे भीतर अहंकार की बीमारी आ गई है। बोलो, इस कसौटी पर खरे उतर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा, तुम्हें बुरा लगेगा क्या? शायद नहीं लगेगा। जो सही भक्त है उसको नहीं लगेगा। पर चिंता मत करना, मैं बोलूंगा भी नहीं। मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मेरे मुंह में संपादक बैठा है। मैं एक एक शब्दों को संपादित करके ही जिब्बा से बाहर निकालता हूँ। लेकिन ठीक है, मान लो, कल्पना करने में क्या बात है, अगर कोई बोल दे, कुछ बोल भी दो तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है। इसलिए मेरी बात सुने, तुम पर असर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ एक भक्त की हैसियत से आए हो, एक श्रद्धालु की भावना से आए हो, तो वो सब चीज़ें गौण। हाँ ठीक है, हमें तो कृपा चाहिए। यहाँ तुम्हारा अहंकार एक तरफ है, इसलिए कोई भी बात कहने पर चुभ नहीं रही है। और यही बात कोई दूसरा कह दे तो वहाँ क्या आएगा? ईगो आएगा, है ना? अहंकार है कि नहीं ये तो बता दिया। अहंकार क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, ये पुष्ट कैसे होता है और इसे नष्ट कैसे किया जाए। मैंने आपसे अभी कसौटी दी कि कुछ मुझे कोई कुछ बुरा कहे और वह चुभे तो समझना मेरे मन में अभिमान है। निरभिमानी निरहंकारी व्यक्ति को कोई बात चुभती नहीं। चुभती क्यों है? क्योंकि हमने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है।
मैं एक साधु हूं, बड़ा साधु हूं, लाखों मेरे अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, फैंस हैं, रोज मुझे सुनने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। मेरी अपनी एक पहचान है, मेरी एक अपनी रेपुटेशन है। मैंने अपनी ऐसी छवि अपने मन में गढ़ ली और किसी ने मुझसे ऐसा कर दिया। वो मुझसे कहता, समझता क्या, वो मुझे पहचानता नहीं है मैं क्या हूं। यही ना अहंकार। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी कर रहा हूं, क्योंकि अपनी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी बात कहूं तो तुम्हें बुरा लग सकता है, किसी को बुरा क्यों लगे। तो जो मैं नहीं हूं वैसा मैंने अपने आप को माना और उस पर किसी ने अटैक किया। स्वाभाविक तौर पर वह बात मुझे चुभेगी, परेशान करेगी। यही अहंकार है। यदि मेरा चित्त अहंकार मुक्त होगा तो मैं सोचूंगा, अरे इसने जो बोला सो बोला, वो मैं हूं ही नहीं तो बोला क्या। मेरा मान भी नहीं, अपमान भी नहीं, मैं जो हूं सो हूं। जब मेरा ध्यान मेरे स्वरूप पर होगा, स्वरूप बोध से जब तक मैं जुड़ा रहूंगा, तो अभिमान को पांव फैलाने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। एक सूत्र दे रहा हूं, जहां अभी तक हो ना, वहां से थोड़ा खिसक जाओ, मेरे पास आ जाओगे। जहां बैठे वहां से थोड़ा खिसको, पास आ जाओगे। इतना ही तो करना है। लेकिन तुम लोग बिल्कुल कुंडली मार बैठे हो, है ना। गुरुदेव का एक हाइकू है, कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे। कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे, भूलो उसको। चलिए मैं आगे चलता हूं। तो जो मैंने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ी, उसे मैंने अपना माना, यही अहंकार है। मैं कुछ हूं, हाँ, मैं साधु हूं, बड़ा साधु हूं, ये है ना, ये उसको मैं मेंटेन करता हूं। और जब मैं उसको मेंटेन करूंगा, उसके अगेंस्ट कुछ जाएगी तो फिर निश्चित चित्त में क्षोभ आएगा, बौखलाहट आएगी। क्योंकि जब जब अहम पर आघात पहुंचता है, चित्त में विक्षोभ होता है। उस आघात से अपने आप को बचाया जा सकता है। तो पहले जानो मैं कौन हूं। अपने आप को कुछ मानना अहंकार है। कोई भी विशेषण लगा, समझ लेना अहंकार आ गया। मैं हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर मैं कुछ हूं, है ना। अरे मैं हूं, कोई ऐसा वैसा आदमी, तो मुझे पहचानते नहीं। एक जगह मैं था, एक बड़े अधिकारी थे, कार्यक्रम व्यस्त था। अचानक उनकी पर्ची आई कि मुझे आमंत्रित किया जाए। समाज के एक मान्य व्यक्ति थे। कार्यक्रम में प्रेशर था। संयोजक ने मुझे बताया, महाराज जी हमने बुला लो। उन्होंने अपनी ढेर सारी डिजिग्नेशन लिख के भेज रखी थी, उपाधियां। मैंने कहा सीधे सीधे नाम लेके उनको बुला लो। अब नाम लेके बुलाया, भाई साहब उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। चेहरा ऐसा जैसे किसी ने 2-4 जूता मार दिया हो। एकदम उठे ही नहीं। एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार बोला तो एकदम मरियल सी दशा में उठे। आए चेहरा एकदम अलग दिखा है, बौखलाहट दिख रही है। श्रीफल चढ़ाया। अब मेरे सामने वहाँ क्या बोल सकते, कार्यक्रम तो हो गया। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जो उसका संचालन कर रहे थे, उन भाई को वो फटकारने लगे मेरे कमरे के बाहर ही जोर जोर से, और कहे
तुम मुझे पहचानते नहीं। संयोग से मैं लघु शंका करके लौट रहा था, ये कान में मेरी बात आई। मैंने कहा ठीक है, तो ये भले ये पहचानते नहीं पहचानते तो ये जाने, पर मैं आज आपको पहचान गया, मैं अच्छे से पहचान गया। बस यही हमारी कमी है। ज्ञान पाओ, अपने आत्मा को पहचानो, स्वरूप को जानो। ये सब चीजें तो ऊपर की परिणतियां हैं, आज है कल रहे न रहे, सब नष्ट हो जाएगी। जीवन के यथार्थ को जानने वाला व्यक्ति कभी झूठा अहंकार नहीं करता। और ये बात भी तय है, तुम्हारा जिस पर भी अहंकार है वह सब चीजें झूठी है, और झूठी का अहंकार भी झूठा ही होगा। अहंकार क्या है, अहंकार पनपता कैसे है, दोनों बातें तो आ गई। जब काल्पनिक छवि पर आघात पहुंचता है, चोट लगती। और अहंकार को पुष्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? मैंने अपने आप को सुपीरियर मान लिया, एक कल्पना करके मैंने अपनी ऐसी छवि बना ली। तो अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे अपना आभा मंडल फैलाना पड़ता है। मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरे साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं बड़ा बड़ा काम कर लेता हूं। बड़ी बड़ी बातें चुटकियों में हो जाती है। मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरा समुदाय बड़ा है, मेरे फॉलोअर बड़े हैं, है ना। ये जो मेरा जुड़ा ना, यही मैं को बड़ा करता है। मेरे पन की खाद से मैं तेजी से पनपता है। और आप लोग क्या करते? अपने मैं को पुष्ट करने के लिए तो मेरेपन का विस्तार करते हो। मेरा घर, मकान बनाया अच्छा सा, किसी को दिखा, देख रहे हो मेरा घर, करोड़ों रुपया लगा के मकान बनाया, मेरा घर दिखा रहे हो। घर दिखा रहे हो कि अपने मैं को पुष्ट कर रहे हो? मेरी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, बिल्कुल BMW नई ब्रांड लेकर आया। जो गाड़ी किसी के पास नहीं, वो गाड़ी मेरी। ये क्या है? समझ में आ रही बात? मेरे पन के खाद से मैं पनपता है। जब तक मैं और मेरापन होगा, तुम्हारा दर्प बढ़ता रहेगा। और इन सब को नष्ट करने का एक ही उपाय है, स्वरूप का बोध करो। अपने स्वरूप को जानो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। 4 बातें बता रहा हूं अहंकार को नष्ट करने के लिए। स्वरूप को जानो, पहली बात। दूसरी बात, संयोगों की नश्वरता को पहचानो। जीवन में जो भी संयोग तुम्हारे पास है, वो आज है कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। सब पानी के बुलबुले के समान है। तीसरी बात, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारी नहीं है। कर्म की धरोहर मानो, अभिमान नहीं आएगा। और चौथी बात, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, कभी अभिमान नहीं होगा। आज चीजें हैं, कल रहे न रहे कोई पता नहीं है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई पता नहीं। क्षणिक संयोगों को पाकर जो अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करते हैं, उनकी दशा इन पंक्तियों जैसी हो जाती है। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया। जलधर नया नया आया और पवन के सहारे ऊंचे आसमान पर चढ़ गया, पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कहाँ था। पर उसे बाहरी जगत का अनुभव ही कहाँ था। दूसरों के सहारे ऊंचा उठना भय से खाली नहीं होता।
दूसरों के सहारे ऊंचा उठना भय से खाली नहीं होता, यह वह नहीं जानता था। दूसरों के सहारे ऊंचा उठना भय से खाली नहीं होता, यह वह नहीं जानता था। पवन ने अपना हाथ खींचा, जलधर धड़ाम से नीचे आ गया। यही ना कहानी। काशी सच्चाई को समझो तो जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। एक कुछ पंक्तियां सुनाकर आज के प्रकरण का विराम दूंगा। हमारे मन का दर्प किस तरह से पुष्ट होता है और उसकी अंतिम परिणति क्या होती। हरे भरे कोपल कलियों और सुंदर सुमनों से सज्जित वृक्ष ने तने से कहा। हरे भरे कोमल कलियों और सुंदर सुमनों से सज्जित तरु ने तने से कहा, हम कितने सुंदर हैं, हम कितने सुंदर हैं। तने ने सहज भाव से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी तुम सचमुच सुंदर, हाँ बेटी तुम सचमुच सुंदर हो। सौंदर्य का दर्प इससे तृप्त ना हो सका, सौंदर्य का दर्प इससे तृप्त ना हो सका। वह अपनी महत्ता की स्वीकृति तो चाहता ही है, दूसरों की हीनता की स्वीकृति भी आवश्यक मानता है। और तुम कितने कुरूप हो जी, काले भूत सा रंग और खुरदरी खाल। छी, तुम कितने कुरूप हो जी, काला भूत सा रंग और खुरदरी खाल। छी, प्रतिक्रिया कंठ तक भराई, फिर भी अपने आप को यथासंभव मसोसते हुए तने ने अत्यंत संयत शब्दों में कहा, हाँ बेटी मुझ में सौंदर्य नहीं, तुम सचमुच सुंदर हो। हाँ बेटी मुझ में सौंदर्य नहीं, तुम सचमुच सुंदर हो। पर तुम जिस सौंदर्य के मद में इतना इतरा रही हो, तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे दिया है। उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे दिया है। यदि मैं तुम्हें अपना जूठन प्रदान न करूं तो तुम्हारा सारा सौंदर्य कुछ ही पलों में बिखर जाए। काश हम जीवन की सच्चाई को समझें तो सुनिश्चित इन दुर्बलताओं से अपने आप को दूर करने में समर्थ हो पाएंगे। ये एक ऐसी भयानक दुर्बलता है जो हमारे जीवन की सहजता और समरसता को खंडित करती है। हम उससे अपने आप को मुक्त करें और इस दोष को अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी मानकर उसे समाप्त करने का प्रयत्न करें, तो सुनिश्चित रूप से हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। हमें बस ये मानना है कि मैं हूँ सो हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही और है। मैं अपना मान करूँ तो तभी होगा जब मैं औरों का मान रखूँगा। अगर अपने मान के पीछे औरों का अपमान करूँगा तो तय मानना मेरा तो अपमान होना ही है, होना ही है, होना ही है। सच्चे अर्थों में बड़ा वही है जो छोटों को भी अपने साथ खड़ा करना चाहता है, जानता है, वो अपने जीवन को धन्य कर सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।